वाले 4.2 का हम लोग कल पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा लगा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप लेसन 4, ठीक है, बुक सबके पास है तो सभी लोग क्वेश्चन देखिए अपने बुक का पेज नंबर 79 पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 79 पर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। उसका पहला दिया है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला सवाल दिया है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि जान और जयंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न को समझिए। जान और जयंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। मतलब हमको कंचे की संख्या ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है? कंचा का मतलब समझते हो ना क्या होता है? गोली। तो चलिए मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। माना किसके कंचों की संख्या, तो हम मान लेंगे माना जान के पास कंचे की संख्या बराबर x, ठीक है। इसलिए जयंती के पास कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 45 माइनस, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि दोनों की कंचों को जोड़ दोगे तो कितना होगा? 45। भाई जान के कंचे की संख्या प्लस जयंती के कंचे की संख्या 45 आना चाहिए। तो एक का हमको पता हो जाएगा तो दूसरे का क्या करेंगे? घटा लेंगे तो पता चल जाएगा ना। हम कहें कि 2 लोगों के पास 100 रुपया है तो उसमें से हम आपको कह देते हैं कि एक व्यक्ति के पास 40 रुपया है तो दूसरे व्यक्ति के पास कितना होगा? 100 में से 40 घटा लीजिए, पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जान और जयंती के कंचों की संख्या का योग दिया हुआ है 45। तो मुझे एक के कंचों की संख्या x पता हो गई तो दूसरे कितना होगा? 45 माइनस। अब क्या प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या है, क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं और खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल, ठीक है। तो 5-5 कंचे खोने के बाद उनके कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124, ठीक है। अब बताओ, जान ने भी अपना 5 कंचा खो दिया तो कितना हुआ जान का? x माइनस 5, यही ना बचा। जान के पास x हमने माना है तो 5 कंचा खो गया तो कितना बचा? x माइनस 5। और दूसरा जयंती है, जयंती भी अपना 5 कंचा खो गई तो उसके पास कितना बचेगा? 45 माइनस x माइनस 5। और ये दोनों का गुना करने पर कह रहा है कि 124 आएगा, ठीक। देखिए इसको एक बार कर लेते हैं। x माइनस 5
इसको 45 में से 5 जाएगा तो ये 40 माइनस x बराबर 124। गुना कर लेते हैं, x का 40 में गुना होगा तो 40x, x का x में गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का 40 में गुना होगा तो माइनस 200, फिर 5 का x में होगा तो प्लस 5x बराबर 124। सबको एक तरफ कर लेते हैं, सबको एक तरफ। ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए 5x है और 40x, कितना x हो जाएगा? 45x होगा ना। यहाँ पे 40x है और यहाँ पे 5x, 45x उधर जाएगा तो माइनस 45x। अब यहाँ पे देखिए माइनस 200 है, उधर जाएगा तो प्लस 200 और उधर प्लस 124 था पहले से। अब कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 124 में 200 जोड़ेंगे तो 300 बराबर 0। ठीक है, अब इनका हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए a बराबर 1, b बराबर माइनस 45 और c बराबर 324। c बराबर आपका 324 आ गया है। तो क्या होगा भाई? यहाँ पे देखिए a गुणे c बराबर कितना आएगा? 1 गुणे 324। 324 का हम ये गुणनफल क्या आएगा? धनात्मक ना, धनात्मक आ गया। इसका मतलब इसका गुणनखंड जो भी आप करना हो कर लीजिए। उसका गुणनखंड करने पर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है? जोड़ना है, घटाना वाला नहीं चेक करना है। सिर्फ ऐसा गुणनखंड मुझे इसमें से निकालना है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए? 45 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए? 324 आ जाए। तो इसको हम गुणन जितने हम उतने रफली लिख लीजिए। आपको लिख कर यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो क्या होगा? एक होगा 2 गुणे इतना, फिर और लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे हो सकता है ना। चलो जो आता है वही लिखते हैं। 9 गुणे 36। 9 में 36 का गुणा करिए, कितना आएगा? 9 में 36 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा और जोड़ेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आ रहा है उसी को ले लेते हैं। जोड़ने पर सिर्फ लाना है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x। 45 की जगह पे क्या लिखना है? 9 प्लस 36x और फिर उसके बाद प्लस 324 बराबर, फिर ध्यान दीजिए हमने गुणनखंड ऐसा हमें करना है जिसको जोड़ने पर 45 आए और गुणा करने पर, तो हमने गुणनखंड किया 9 गुणे 36, जिसको जोड़ने पर 45 आएगा। जोड़े हैं यहाँ पे 45 की जगह पर इसको जोड़ कर लिख देंगे और गुणा करने पर इसका आ रहा है 324। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x और प्लस 324 बराबर 0 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लीजिए। ये इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 9 और फिर माइनस यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे? 36। तो बचे क्या? x माइनस 9 बराबर 0। क्यों 9 यहाँ बचा? क्योंकि 36 और 9 का गुणा ही तो 324 है। तो 324 में से 36 कॉमन लेंगे तो 9 ना बचेगा। यहाँ पे देखो 36 लिखा है, 36 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 9। तो जो पहले क्वेश्चन में बचा वो दूसरे क्वेश्चन में बचना ही चाहिए। ये सही है, यानी x माइनस 9। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा? x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा आ चुका है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ से जब x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा भाई? 9। और जब x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? 36। अब यही वैल्यू वहाँ रख देते हैं तो क्या आएगा? जान के पास कंचों की संख्या 36 होगी तो जयंती के पास कंचों की संख्या कितनी आएगी?
अगर यहाँ 36 लिखते हो तो इसके पास 9 होगा, या इसको 9 लिखते हो तो इसके पास 36 होगा। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू अगर आप 9 रखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 36, यहाँ पे x की वैल्यू 36 रखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 9। समझ में आ रहा है ना? तो कर लीजिए जल्दी से।